जोखिम की कला, द आर्ट ऑफ रिस्क। हमारी जिंदगी का हर बड़ा फैसला किसी न किसी जोखिम के साथ जुड़ा होता है। फिर भी हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि जोखिम से दूर रहो, सुरक्षित रास्ता चुनो और अनिश्चितता से डरते रहो। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग जोखिम से भागते हैं वही सबसे बड़ा जोखिम उठाते हैं, अवसर खोने का जोखिम। द आर्ट ऑफ रिस्क आपको लापरवाह बनने के लिए नहीं सिखाती, बल्कि समझदारी से जोखिम लेना सिखाती है। यह किताब आपको यह समझने में मदद करेगी कि जोखिम कोई दुश्मन नहीं, बल्कि सफलता का एक आवश्यक हिस्सा है। सही सोच, सही जानकारी और सही समय के साथ लिया गया जोखिम आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इस पुस्तक में आप जानेंगे कि डर हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करता है, भावनाएं हमें गलत निर्णय लेने पर कैसे मजबूर करती हैं और सफल लोग अनिश्चितता में भी स्पष्टता कैसे बनाए रखते हैं। आप सीखेंगे कि गणना किया गया जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क, क्या होता है और इसे जीवन, करियर, व्यापार और निवेश में कैसे लागू किया जाए। यह किताब उन लोगों के लिए है जो सुरक्षित सीमाओं में कैद नहीं रहना चाहते, जो असफलता से सीखना चाहते हैं और जो अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालना चाहते हैं। क्योंकि सफलता का रास्ता कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता, लेकिन सही जोखिम लेने वालों के लिए वह हमेशा खुला होता है। अध्याय 1, जोखिम की सच्ची परिभाषा। अधिकतर लोग जोखिम शब्द सुनते ही डर जाते हैं। उनके दिमाग में तुरंत नुकसान, असफलता, पैसा डूबना या बदनामी जैसी बातें आने लगती हैं। लेकिन क्या यही जोखिम की सच्ची परिभाषा है? नहीं। जोखिम कोई समस्या नहीं है, समस्या है जोखिम को न समझना। जोखिम क्या है? जोखिम का मतलब है ऐसा निर्णय लेना जिसका परिणाम निश्चित नहीं है, लेकिन जिसमें आगे बढ़ने की संभावना मौजूद है। जहां भी अनिश्चितता होती है वहीं जोखिम होता है, और जहां जोखिम होता है वहीं अवसर भी छुपा होता है। अगर आप नया काम शुरू करते हैं तो जोखिम है। अगर आप नया स्किल सीखते हैं तो भी जोखिम है। यहाँ तक कि कुछ न करना भी एक जोखिम है, क्योंकि समय निकल जाता है और अवसर हाथ से चले जाते हैं। जोखिम और जुआ में फ़र्क। बहुत लोग जोखिम और जुए को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जुआ, बिना जानकारी, बिना सोच, सिर्फ किस्मत के भरोसे फैसला लेना। स्मार्ट जोखिम, जानकारी, अनुभव और सोच के साथ लिया गया निर्णय। सफल लोग जुआ नहीं खेलते, वे गणना किया गया जोखिम लेते हैं। जोखिम से डर क्यों लगता है? जोखिम से डरने के 3 मुख्य कारण होते हैं। 1, असफलता का डर। लोग हार से नहीं, बदनामी से डरते हैं। 2, सुरक्षा की आदत। दिमाग आरामदायक रास्ते को चुनता है। 3, समाज का दबाव। लोग क्या कहेंगे? लेकिन सच्चाई यह है कि समाज उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने जोखिम लिया। जोखिम न लेने का छुपा हुआ खतरा। जोखिम न लेना सुरक्षित लगता है, लेकिन यही सबसे खतरनाक फैसला होता है। जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता वह वहीं का वहीं रह जाता है। करियर में ग्रोथ रुक जाती है, जिंदगी में पछतावा बढ़ता है। जोखिम से बचना, अवसर खोना। सफल लोगों की सोच। सफल लोग जोखिम को इस तरह देखते हैं, अगर असफल हुआ तो क्या सीखूंगा? सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या मैं इस नुकसान को संभाल सकता हूं? वे डर से नहीं, तर्क से फैसले लेते हैं। इस अध्याय से सीख। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है, जोखिम कोई दुश्मन नहीं है। जोखिम को समझना और मैनेज करना सीखना जरूरी है। बिना जोखिम के कोई बड़ी सफलता संभव नहीं। जो व्यक्ति जोखिम को समझ लेता है वही भविष्य को नियंत्रित कर पाता है। अध्याय 2, डर बनाम जोखिम, असली दुश्मन कौन? ज्यादातर लोग जोखिम से नहीं, डर से हारते हैं। जो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है वह जोखिम नहीं, बल्कि उसके बारे में बनी हमारी सोच होती है। यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करेगा कि डर कैसे पैदा होता है, वह हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करता है और हम उसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। डर क्या है? डर दिमाग की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। इसका काम हमें खतरे से बचाना है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब यह डर काल्पनिक खतरों पर आधारित हो। डर अक्सर क्या होगा अगर से शुरू होता है। ज्यादातर डर भविष्य की कल्पना होते हैं, हकीकत नहीं।
दिमाग खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है ताकि हमें आरामदायक जोन में बनाए रखे। जोखिम और डर का फर्क। जोखिम डर, बाहरी स्थिति, अंदरूनी भावना, तथ्यों पर आधारित, कल्पनाओं पर आधारित, मापा जा सकता है, मापा नहीं जा सकता, समझदारी से संभाला जा सकता है, बिना समझ के बढ़ता है। जोखिम वास्तविक होता है, डर मानसिक। डर हमारे फैसलों को कैसे बिगाड़ता है। जब डर हावी होता है, हम फैसले टालते हैं, छोटे छोटे कदम भी बड़े लगने लगते हैं, हम दूसरों की राय पर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। डर हमें सुरक्षित दिखने वाले लेकिन गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। समाज और डर। समाज का एक बड़ा रोल होता है डर पैदा करने में। फेल हो गए तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? पहले किसी ने नहीं किया, तुम कैसे करोगे? समाज सुरक्षा सिखाता है, लेकिन सफलता जोखिम मांगती है। डर को कैसे कंट्रोल करें? डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रित किया जा सकता है। 1. सबसे बुरा क्या हो सकता है? लिखकर देखिए, अक्सर वह इतना भयानक नहीं होता। 2. प्लान भी तैयार रखें। जब बैकअप होता है, डर अपने आप कम हो जाता है। 3. छोटे जोखिम लें। बड़े जोखिम की तैयारी छोटे फैसलों से होती है। 4. तथ्यों पर ध्यान दें, भावनाओं पर नहीं। सफल लोग डर से कैसे निपटते हैं? सफल लोग डर को संकेत मानते हैं, रुकावट नहीं। डर बताता है कि आप ग्रोथ जोन में हैं। डर बताता है कि यह फैसला मायने रखता है। वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं। इस अध्याय से सीख। जोखिम दुश्मन नहीं है, डर असली बाधा है। डर को समझकर लिया गया निर्णय ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति डर पर नियंत्रण पा लेता है, वही जोखिम की कला सीख लेता है। अध्याय 3। अनिश्चितता में छुपे अवसर। जहां ज्यादातर लोग अनिश्चितता देखकर रुक जाते हैं, वहीं कुछ लोग उसी अनिश्चितता में अवसर ढूंढ लेते हैं। फर्क हालात का नहीं, सोच का होता है। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि अनिश्चितता से डरने के बजाय उसे कैसे समझा जाए और उसे अपने पक्ष में कैसे बदला जाए। अनिश्चितता क्या है? अनिश्चितता का मतलब है भविष्य का पूरी तरह साफ न होना। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन हमें यह जरूर पता होता है कि कुछ नया होने वाला है। नया बिजनेस अनिश्चितता, नई नौकरी अनिश्चितता, नया स्किल सीखना अनिश्चितता। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ अवसर भी आता है। लोग अनिश्चितता से क्यों डरते हैं? लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि दिमाग कंट्रोल चाहता है। दिमाग स्पष्टता पसंद करता है। अनिश्चितता में गारंटी नहीं होती। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, कोई गारंटी नहीं है। अवसर हमेशा अनिश्चितता में क्यों होते हैं? अगर कोई रास्ता पूरी तरह सुरक्षित और तय हो, तो वहाँ भीड़ होती है, प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती है, ग्रोथ सीमित होती है। अवसर वहाँ पैदा होता है जहाँ सब कुछ साफ नहीं होता। ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। भीड़ से हटकर चलना ही अवसर को जन्म देता है। सफल लोग अनिश्चितता को कैसे देखते हैं? सफल लोग पूछते हैं, यहाँ बाकी लोग क्या नहीं देख पा रहे? अगर यह काम कर गया तो क्या होगा? मैं नुकसान को कितना झेल सकता हूँ? वे 100% भरोसे का इंतजार नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं वह कभी आता ही नहीं। अनिश्चितता को अवसर में बदलने के 4 तरीके। 1. जानकारी इकट्ठा करें। डर अज्ञान से पैदा होता है, ज्ञान से नहीं। 2. छोटे प्रयोग करें। पूरा दांव लगाने से पहले टेस्ट करें। 3. सीखने की सोच रखें। हर परिणाम को फीडबैक समझें। 4. लचीलापन रखें। प्लान बदले जा सकते हैं, लक्ष्य नहीं। वास्तविक जीवन का उदाहरण। जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन बिजनेस शुरुआत में अपनाया, उनके पास कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन जिन्होंने कदम उठाया वही आज आगे हैं। इस अध्याय से सीख। अनिश्चितता खतरा नहीं, संकेत है। जहां डर ज्यादा होता है, वहीं अवसर भी बड़ा होता है। अनिश्चितता से भागने वाले नहीं, उसका सामना करने वाले आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति अनिश्चितता को अपनाना सीख लेता है, वही जोखिम की कला में माहिर बनता है। अध्याय 4। जोखिम लेने वालों की मानसिकता। जोखिम हर कोई देखता है,
लेकिन हर कोई उसे लेने की हिम्मत नहीं करता। कारण हालात नहीं होते, मानसिकता, माइंडसेट होती है। यह अध्याय आपको वही सोच सिखाएगा जो सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। जोखिम लेने वालों की सोच कैसी होती है? जो लोग समझदारी से जोखिम लेते हैं वे अलग तरह से सोचते हैं। वे सुरक्षित या असुरक्षित नहीं सोचते, वे सोचते हैं क्या यह वर्थ इट है। वे परिणाम से ज़्यादा प्रक्रिया, प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। उनकी सोच भावनात्मक नहीं, रणनीतिक होती है। नियंत्रण बनाम प्रभाव। असफल लोग चाहते हैं हर चीज़ पर पूरा नियंत्रण हो। सफल लोग जानते हैं हर चीज़ कंट्रोल में नहीं हो सकती। लेकिन प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, उनके कंट्रोल में है। वे अनियंत्रित चीज़ों को छोड़कर नियंत्रित चीज़ों पर फोकस करते हैं। असफलता को देखने का नज़रिया। आम सोच कहती है असफलता हार। जोखिम लेने वालों की सोच कहती है असफलता फीडबैक। वे असफलता से डरते नहीं, उससे सीखते हैं और अगला कदम बेहतर बनाते हैं। लंबी सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जोखिम लेने वाले लोग तुरंत नतीजों के पीछे नहीं भागते, वे भविष्य के लाभ को देखते हैं। वे जानते हैं कि छोटी तकलीफ बड़ी सफलता ला सकती है। आज का जोखिम कल की आज़ादी बन सकता है। आत्मविश्वास कहाँ से आता है? आत्मविश्वास किस्मत से नहीं आता, आता है तैयारी से, अभ्यास से, छोटे छोटे सही फैसलों से। हर सही जोखिम आत्मविश्वास को मजबूत करता है। जोखिम लेने की मानसिकता कैसे बनाएं? 1. छोटे फैसले खुद लेना शुरू करें। 2. गलतियों को छुपाने की बजाय स्वीकार करें। 3. सीखने पर ध्यान दें, परफेक्शन पर नहीं। 4. अपनी तुलना अपने कल से करें। इस अध्याय से सीख। जोखिम मानसिक खेल है। सही सोच डर को ताकत में बदल देती है। जोखिम लेने की आदत अभ्यास से बनती है। जो व्यक्ति अपनी मानसिकता बदल लेता है वही जोखिम की कला सीख लेता है। अध्याय 5, भावनाएं और गलत फैसले। जोखिम लेने में सबसे बड़ी बाधा हमारी अपनी भावनाएं, इमोशंस होती हैं। अक्सर लोग सोच समझकर नहीं बल्कि अपने डर, लालच या घबराहट में निर्णय लेते हैं। यही वजह है कि सही अवसर हाथ से निकल जाते हैं या नुकसान बढ़ जाता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि भावनाएं कैसे निर्णय को प्रभावित करती हैं और उनसे कैसे बचा जाए। भावनाएं और निर्णय। हमारे दिमाग में 2 हिस्से काम करते हैं। 1. तर्क संगत दिमाग, रैशनल माइंड, गणना, योजना और सोच। 2. भावनात्मक दिमाग, इमोशनल माइंड, डर, लालच, जलन, घबराहट। अधिकतर लोग भावनात्मक दिमाग से फैसले लेते हैं, इसलिए परिणाम अक्सर गलत होते हैं। आम भावनात्मक त्रुटियां। 1. डर, फियर। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? डर निर्णय को टालने या गलत दिशा में ले जाने का कारण बनता है। 2. लालच, ग्रीड। और बड़ा लाभ मिल सकता है। बिना सोच के बड़े जोखिम लेना नुकसान बढ़ा देता है। 3. झुकाव, बायस। अपनी पसंद या पिछले अनुभव के आधार पर निर्णय लेना, यह वस्तुस्थिति को सही तरीके से न देखने देता है। 4. भावनात्मक प्रतिक्रिया, इम्पल्स। जल्दी में निर्णय लेना, बिना आंकड़े या योजना के। भावनाओं को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है? भावनाओं से प्रभावित निर्णय अस्थायी होते हैं। सफल लोग निर्णय लेने से पहले रोकते हैं, तथ्यों पर विचार करते हैं, सोच समझकर कदम उठाते हैं। भावनाओं को मैनेज करने के तरीके। 1. धीरे निर्णय लें, तुरंत हाँ या ना कहने की बजाय रुकें और सोचें। 2. तथ्य बनाम कल्पना। डर और लालच अक्सर कल्पना पर आधारित होते हैं। 3. योजना बनाएं और उसका पालन करें। बिना योजना के कदम उठाना भावनात्मक निर्णय है। 4. सीखने की आदत। परिणाम चाहे कुछ भी हो, सीख लेना जरूरी है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, निवेश, करियर, बिजनेस, संबंध, हर क्षेत्र में भावनाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं। जो लोग सोच समझकर कदम उठाते हैं वे नुकसान कम और सफलता ज्यादा पाते हैं। इस अध्याय से सीख। भावनाएं निर्णय का सबसे बड़ा दुश्मन हैं।
डर, लालच और घबराहट से फैसले गलत होते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करके ही सही जोखिम लिया जा सकता है। जो व्यक्ति भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वही असली जोखिम की कला में महारत हासिल करता है। अध्याय 6। गणना किया गया जोखिम क्या है? जोखिम लेना आसान है, लेकिन स्मार्ट और सुरक्षित जोखिम लेना कला है। यही वह अंतर है जो सफल और असफल लोगों को अलग करता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि गणना किया गया जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क, क्या होता है और इसे कैसे अपनाया जाए। गणना किया गया जोखिम क्या है? गणना किया गया जोखिम वह है जिसमें संभावित लाभ और नुकसान का स्पष्ट अनुमान हो, निर्णय तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित हो, तैयारी और बैकअप प्लान मौजूद हो। अनिश्चितता में कदम उठाना जरूरी है, लेकिन बिना सोच समझ के कदम रखना जुआ है, जोखिम नहीं। जोखिम बनाम जुआ। जुआ गणना किया गया जोखिम, किस्मत पर निर्भर जानकारी और योजना पर निर्भर परिणाम, पूरी तरह अनिश्चित संभावित परिणाम का अनुमान, अप्रत्याशित नुकसान को संभाला जा सकता है। भावनाओं से प्रभावित तर्क और योजना से प्रभावित। गणना किया गया जोखिम लेने के 3 चरण। 1. जानकारी इकट्ठा करना, आंकड़े, मार्केट रिसर्च, अनुभव और सलाह लें। 2. लाभ और नुकसान का विश्लेषण, सबसे बुरा और सबसे अच्छा परिदृश्य सोचें। देखें कि आप सबसे बुरा स्थिति झेल सकते हैं या नहीं। 3. प्लान बी और तैयारी, अगर पहला तरीका काम नहीं करता तो बैकअप होना चाहिए। जोखिम लेने की मानसिकता, डर को साथी बनाएं, दुश्मन नहीं। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। छोटे कदम से शुरू करें और बड़े कदम की तैयारी करें। वास्तविक जीवन में उदाहरण, निवेश में बिना रिसर्च के स्टॉक खरीदना जुआ, वही स्टॉक रिसर्च और स्ट्रेटजी के साथ खरीदना गणना किया गया जोखिम। व्यापार में बिना प्लान के नया प्रोडक्ट लॉन्च करना जुआ, रिसर्च, टेस्ट मार्केट और रणनीति के साथ लॉन्च गणना किया गया जोखिम। इस अध्याय से सीख, जोखिम लेने के लिए तैयारी और समझदारी जरूरी है। गणना किया गया जोखिम आपकी सफलता की नींव है। जो लोग बिना योजना जोखिम लेते हैं, वे नुकसान में रह जाते हैं। सफल लोग जोखिम से डरते नहीं, बल्कि उसे समझकर और मैनेज करके आगे बढ़ते हैं। यही गणना किया गया जोखिम की असली कला है। अध्याय 7। क्यों जोखिम से बचना सबसे बड़ा जोखिम है? अक्सर लोग सोचते हैं कि जोखिम से बचना सुरक्षित विकल्प है, लेकिन सच ये है कि बचने वाला निर्णय भी एक बड़ा जोखिम बन जाता है। यह अध्याय आपको बताएगा कि सुरक्षित महसूस करना हमेशा सही नहीं होता और जोखिम से डरने से जिंदगी में क्या खो सकता है। जोखिम से बचने के मायने, नौकरी, निवेश, संबंध या जीवन के अन्य फैसलों में जोखिम न लेना, स्थिति बनाए रखना। यह आपको सुरक्षित जोन में तो रखता है, लेकिन विकास नहीं होने देता। समय के साथ अवसर हाथ से निकल जाते हैं। स्थिरता और विकास का अंतर। स्थिरता, स्टेबिलिटी, वही करना जो आरामदायक है। विकास, ग्रोथ, नए कदम उठाना, नए अनुभव लेना। जोखिम से बचना स्थिरता देता है, लेकिन विकास रोक देता है। अवसर हाथ से निकल जाना, बड़े निर्णय और बदलाव हमेशा अनिश्चित होते हैं। जो लोग डर के कारण कदम नहीं बढ़ाते, वे दूसरों के अवसरों के पीछे पीछे रहते हैं। समय के साथ पछतावा भी बढ़ता है। डर और बहाने, जोखिम से बचने वाले लोग अक्सर बहाने बनाते हैं। अब समय सही नहीं है, पैसा नहीं है, अभी सीखने का समय नहीं है। असल में यह बहाने डर को तर्कसंगत दिखाने का तरीका है। सुरक्षित रास्ता, असुरक्षित निर्णय। कोई कदम न उठाना, अवसर खोना। कोई फैसला न लेना, अनिश्चितता में फंसना। यही सबसे बड़ा जोखिम है। सफल लोगों का नजरिया। सफल लोग जानते हैं कि कोई बड़ा बदलाव हमेशा जोखिम के साथ आता है। सुरक्षित महसूस करना भ्रम है। अवसर उन्हीं को मिलते हैं जो कदम उठाने से डरते नहीं। वे कहते हैं, जोखिम से डरना बंद करो, डर के बिना कदम उठाना सीखो। इस अध्याय से सीख, जोखिम से बचना वास्तविक सुरक्षा नहीं देता। डर के कारण कदम न बढ़ाना सबसे बड़ा जोखिम है। विकास और सफलता के लिए कदम उठाना जरूरी है। सफल लोग जोखिम से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनाते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं। अध्याय 8। असफलता सीख या हार।
असफलता से लोग डरते हैं, लेकिन सफलता की कुंजी असफलता को समझने में छुपी है। जोखिम लेने का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि असफलता से सीखकर आगे बढ़ना भी है। यह अध्याय बताता है कि कैसे असफलता को अवसर में बदला जा सकता है। असफलता की वास्तविकता। असफलता हर किसी के जीवन में आती है। यह असफल व्यक्ति और सफल व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। असफलता अनुभव सीख। हार वही अनुभव को नहीं अपनाता। असफलता से डर क्यों लगता है? समाज की आलोचना, खुद की उम्मीदों का टूटना, पैसा और समय का नुकसान। लेकिन जो इसे सीख मानते हैं, वे असली फायदा उठाते हैं। असफलता को अवसर में बदलने के तरीके। 1. गलतियों का विश्लेषण करें। समझें कि क्या गलत हुआ, क्यों हुआ। 2. दूसरों की सलाह लें। निष्पक्ष दृष्टिकोण मदद करता है। 3. छोटे छोटे सुधार लागू करें। हर अनुभव से छोटे कदम सीखें। 4. हिम्मत बनाए रखें। असफलता अंत नहीं, प्रक्रिया का हिस्सा है। उदाहरण, बिजनेस में फेल हुआ प्रोडक्ट सीख लेकर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, निवेश में घाटा अनुभव से भविष्य के फैसले बेहतर बनाना। इस अध्याय से सीख। असफलता सीखने का अवसर, डर के कारण कदम न उठाना हार। सही मानसिकता से असफलता भी सफलता में बदल सकती है। अध्याय 9, जोखिम और आत्मविश्वास का संबंध। आत्मविश्वास एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। जोखिम लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाता है। यह अध्याय 9 इस आपसी रिश्ते को समझाता है। जोखिम लेने से आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? जोखिम लेने का मतलब है अनिश्चितता का सामना करना। जब आप जोखिम संभाल लेते हैं, खुद पर विश्वास बढ़ता है। छोटे सफल जोखिम, बड़े निर्णय के लिए तैयारी। आत्मविश्वास की विशेषताएं। 1. निर्णय लेने की शक्ति। आत्मविश्वासी लोग देर नहीं करते। 2. असफलता से न डरना। वे जानते हैं कि हर अनुभव से सीख मिलेगी। 3. खुद पर भरोसा। किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति पर कम निर्भर। जोखिम और आत्मविश्वास का चक्र। 1. जोखिम लें। 2. अनुभव प्राप्त करें। 3. सफलता सीख। 4. आत्मविश्वास बढ़े। 5. और बड़े जोखिम लेने की क्षमता। यह चक्र जितना तेज चलता है, सफलता उतनी तेज मिलती है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। नए बिजनेस आइडिया में निवेश, छोटे फायदे या नुकसान अनुभव, आत्मविश्वास बढ़ना, अगले बड़े प्रोजेक्ट में कदम रखना। इस अध्याय से सीख। जोखिम और आत्मविश्वास आपस में मजबूती बढ़ाते हैं। डर और संकोच आत्मविश्वास कम करते हैं। सही जोखिम सीखने की मानसिकता, आत्मविश्वास और सफलता। अध्याय 10, सही समय पर सही जोखिम। सफलता केवल सही जोखिम लेने में नहीं, बल्कि सही समय पर जोखिम लेने में छुपी है। किसी भी जोखिम का परिणाम समय पर निर्भर करता है। गलत समय पर सही कदम भी नुकसान दे सकता है। समय का महत्व। अवसर समय पर ही काम आते हैं। जल्दी या देर से किया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है। सही समय, जानकारी, तैयारी, अवसर का मिलन। समय की पहचान कैसे करें? 1. तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण करें। मार्केट, परिस्थिति और संसाधन देखें। 2. तैयारी पूरी होनी चाहिए। योजना, ज्ञान और बैकअप प्लान तैयार हो। 3. भावनाओं को नियंत्रित करें। डर या लालच समय की समझ को प्रभावित कर सकते हैं। 4. संकेत पहचानें। अवसर और रिस्क के संकेतों पर ध्यान दें। प्रतीक्षा बनाम निष्क्रियता। इंतजार रणनीति। निष्क्रियता अवसर खोना। सफल लोग जानते हैं कि कब कदम उठाना है और कब रुकना है। इस अध्याय से सीख। सही समय सफलता की कुंजी। योजना, संकेत, तैयारी। सही समय पर सही कदम। धैर्य और समझदारी से जोखिम को अवसर में बदला जा सकता है। अध्याय 11, बड़े निर्णय कैसे लें। जोखिम लेने की कला तभी पूरी होती है जब आप बड़े निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर लें। बड़े निर्णय अक्सर भय, दबाव और अनिश्चितता के बीच आते हैं।
यह अध्याय सिखाता है कि कदम कैसे सोच समझकर और रणनीतिक रूप से उठाएं। बड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया। 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जानें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। 2. जानकारी इकट्ठा करें। सभी विकल्पों, संभावनाओं और नतीजों की जांच करें। 3. लाभ और नुकसान का विश्लेषण करें। सबसे बुरा, सबसे अच्छा और सबसे संभव परिणाम समझें। 4. बैकअप प्लान बनाएं। यदि पहला निर्णय काम न करे तो विकल्प तैयार हो। 5. छोटे कदम पहले उठाएं। बड़े निर्णय को छोटे हिस्सों में विभाजित करें। बड़े निर्णयों में भावनाओं का प्रभाव, डर और लालच बड़े फैसले को प्रभावित करते हैं। तर्क और योजना भावना को नियंत्रित करती है। उदाहरण: नया बिजनेस लॉन्च करना, रिसर्च, टेस्ट मार्केट, फाइनेंशियल प्लान, स्टेप बाय स्टेप लॉन्च। निवेश में बड़ा पैसा लगाना, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस और बैकअप प्लान। इस अध्याय से सीख: बड़े निर्णय डर से नहीं, योजना और तर्क से लिए जाते हैं। तैयारी और मानसिक स्थिरता सफलता की कुंजी है। छोटे कदम, बड़े उद्देश्य, सुरक्षित और प्रभावी निर्णय। अध्याय 12: जीवन और करियर में जोखिम। जोखिम केवल बिजनेस या निवेश तक सीमित नहीं है। जीवन और करियर के हर बड़े निर्णय में जोखिम शामिल होता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे सही जोखिम लेने से करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में विकास होता है। जीवन में जोखिम: नई नौकरी या प्रोजेक्ट लेना, नया बिजनेस शुरू करना, नई स्किल सीखना, नए संबंध बनाना, ये सभी जोखिम हैं, लेकिन यदि सोच समझकर लिए जाएं तो जीवन में बड़ा लाभ और अनुभव देते हैं। करियर में जोखिम: प्रमोशन या पदोन्नति के लिए चुनौती स्वीकार करना, कंपनी बदलना या नया फील्ड चुनना, बड़े प्रोजेक्ट या निर्णय लेना। करियर में जोखिम लेने वाले लोग ही असामान्य तरक्की पाते हैं, क्योंकि वे सुरक्षित जोन से बाहर निकलते हैं। जोखिम लेने के नियम। 1. जानकारी और तैयारी। पहले जानें कि कदम उठाने का सही समय और तरीका क्या है। 2. छोटे छोटे प्रयोग। बड़े कदम से पहले छोटे निर्णय लें। 3. असफलता से सीखना। गलती होने पर सीखें और आगे बढ़ें। 4. भावनाओं पर नियंत्रण। डर और लालच से बचें। अवसर और जोखिम का संतुलन। जीवन में अवसर अक्सर अनिश्चितता और असुविधा के साथ आते हैं। डर के कारण कदम न उठाना, अवसर खोना। रणनीतिक कदम, साहस, अवसर का अधिकतम लाभ। वास्तविक जीवन का उदाहरण: कोई व्यक्ति सुरक्षित नौकरी छोड़कर नया बिजनेस शुरू करता है। शुरुआती कठिनाइयों के बाद अनुभव और आत्मविश्वास बढ़ता है। अंततः वह व्यक्ति अपने करियर और जीवन में बड़ी तरक्की पाता है। इस अध्याय से सीख: जोखिम जीवन और करियर का हिस्सा है। सही योजना और सोच से जोखिम सफलता में बदल जाता है। डर से कदम न उठाना, विकास और अवसर खोना। जो व्यक्ति जोखिम को जीवन और करियर का साथी मान लेता है, वही असली सफलता हासिल करता है। अध्याय 13: व्यापार और निवेश में जोखिम की कला। व्यापार और निवेश ऐसे क्षेत्र हैं जहां जोखिम और अवसर हमेशा साथ चलते हैं। सही रणनीति और सोच के बिना जोखिम लेना नुकसान दे सकता है, और सही दृष्टिकोण से जोखिम लेना बड़ा लाभ दे सकता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि व्यापार और निवेश में जोखिम की कला कैसे अपनाई जाए। व्यापार में जोखिम: नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, नई मार्केट में प्रवेश करना, कंपनी का विस्तार या नई टेक्नोलॉजी अपनाना। सफल व्यापारी जानते हैं कि जोखिम अनिवार्य है, लेकिन हर कदम पर गणना और तैयारी जरूरी है। निवेश में जोखिम: स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट आदि में निवेश। उच्च लाभ वाले विकल्प अक्सर उच्च जोखिम के साथ आते हैं। सुरक्षित विकल्प कम लाभ देते हैं, लेकिन जोखिम भी कम होता है। सही निवेशक जोखिम और लाभ का संतुलन बनाकर चलता है। जोखिम मैनेजमेंट की रणनीतियाँ। 1. विविधता, डाइवर्सिफिकेशन। पैसे और संसाधनों को अलग अलग विकल्पों में बांटें। 2. जानकारी और रिसर्च, मार्केट, ट्रेंड और आंकड़ों का अध्ययन करें। 3. लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण, जल्दी लाभ के बजाय लंबी अवधि के फायदे देखें। 4. छोटे प्रयोग और टेस्ट,
बड़े निवेश या प्रोजेक्ट से पहले छोटे कदम उठाएं। भावनाएं और रणनीति। डर और लालच व्यापार और निवेश में सबसे बड़ा दुश्मन है। तर्कसंगत सोच योजना जोखिम का नियंत्रण। उदाहरण, नया प्रोडक्ट लॉन्च, रिसर्च, टेस्ट, मार्केट, फुल लॉन्च, सफलता। निवेश में स्टॉक्स, रिसर्च, छोटा निवेश, अनुभव, बड़ा निवेश। इस अध्याय से सीख। व्यापार और निवेश में जोखिम अनिवार्य है। तैयारी, योजना और गणना किया गया निर्णय सफलता की कुंजी है। डर और लालच से बचकर ही सही जोखिम लिया जा सकता है। जो व्यक्ति व्यापार और निवेश में जोखिम की कला सीख लेता है, वही लंबी अवधि में सफलता और स्थिरता प्राप्त करता है। अध्याय 14। जोखिम प्रबंधन की रणनीतियाँ। जोखिम लेना एक बात है, लेकिन जोखिम को नियंत्रित और प्रबंधित करना सफलता की असली कुंजी है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि जोखिम को कैसे मैनेज करें ताकि नुकसान कम और लाभ अधिक हो। जोखिम प्रबंधन क्यों जरूरी है? हर निर्णय में अनिश्चितता होती है। बिना प्रबंधन के जोखिम जुआ। प्रबंधन से जोखिम अवसर। जोखिम मैनेजमेंट के मुख्य तत्व। 1. पहचान, आइडेंटिफाई। हर निर्णय और कदम में संभावित जोखिम क्या हैं? 2. मूल्यांकन, असेस। जोखिम की गंभीरता और संभावित परिणाम समझें। 3. तैयारी, प्रिपेयर। नुकसान को कम करने के लिए योजना बनाएं। 4. नियंत्रण, कंट्रोल। जोखिम के प्रभाव को सीमित करने के उपाय अपनाएं। 5. निगरानी, मॉनिटर। जोखिम की स्थिति और बदलाव पर लगातार नजर रखें। रणनीतियां जो सफल लोग अपनाते हैं। 1. विविधता, डाइवर्सिफिकेशन। एक जगह पर सब कुछ लगाना जोखिम बढ़ाता है। संसाधनों और प्रयासों को अलग अलग जगह बांटें। 2. छोटे प्रयोग, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। बड़े कदम से पहले छोटे छोटे परीक्षण करें। 3. प्लान बी तैयार रखें। कोई चीज़ गलत हो जाए तो बैकअप प्लान हो। 4. अनिश्चितता को अपनाएं। डरने के बजाय विकल्पों का इस्तेमाल करें। भावनाओं और जोखिम प्रबंधन। डर और लालच निर्णय को बिगाड़ सकते हैं। तर्कसंगत सोच योजना जोखिम कम करना। भावनाओं को अलग रखना जरूरी है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। निवेश, पोर्टफोलियो को अलग अलग क्षेत्रों में बांटना। जोखिम कम, लाभ सुरक्षित। बिजनेस, नया प्रोडक्ट टेस्ट मार्केट में लॉन्च करना, बड़े नुकसान से बचना। इस अध्याय से सीख। जोखिम को प्रबंधित करना उतना ही जरूरी है जितना उसे लेना। सही योजना, नियंत्रण और निगरानी से जोखिम अवसर में बदलता है। बिना प्रबंधन का जोखिम हमेशा नुकसान देता है। जो व्यक्ति जोखिम प्रबंधन की रणनीतियां अपनाता है, वही अपने जोखिम को अवसर में बदल सकता है और स्थायी सफलता हासिल करता है। अध्याय 15। गलत जोखिम से कैसे बचें। जोखिम लेना सीखना और उसका प्रबंधन करना जरूरी है, लेकिन गलत जोखिम लेना अक्सर बड़ा नुकसान और पछतावा लाता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि गलत जोखिम की पहचान कैसे करें और उससे बचें। गलत जोखिम की पहचान। 1. बिना जानकारी या तैयारी के जोखिम। सिर्फ डर या लालच में लिया गया कदम। उदाहरण, बिना रिसर्च स्टॉक या बिजनेस में निवेश करना। 2. भावनाओं से प्रभावित निर्णय। डर, लालच, झुकाव या हड़बड़ी में लिया गया निर्णय। 3. अनुचित समय पर जोखिम। अवसर सही लेकिन समय गलत। उदाहरण, अपरिपक्व प्रोजेक्ट या मार्केट में कदम रखना। 4. लक्ष्य और संसाधनों के अनुरूप न होना। संसाधन और क्षमता के बाहर का कदम। उदाहरण, बिना पर्याप्त फंड या अनुभव के बड़ा बिजनेस शुरू करना। गलत जोखिम के नतीजे। वित्तीय नुकसान, समय और प्रयास का नुकसान। आत्मविश्वास और मानसिक शांति पर असर। भविष्य के अवसर छूट जाना। गलत जोखिम से बचने के उपाय। 1. जानकारी और रिसर्च करें। निर्णय लेने से पहले पूरी तरह तैयारी करें। 2. भावनाओं को अलग रखें। डर और लालच को सोच समझकर नियंत्रित करें। 3. लाभ और नुकसान का विश्लेषण करें। सबसे बुरा, सबसे अच्छा और संभावित परिणाम देखें। 4. छोटे कदम पहले उठाएं। बड़े कदम से पहले परीक्षण करें। 5. सही समय और परिस्थिति का मूल्यांकन करें।
योजना और रणनीति के अनुसार कदम उठाएं। वास्तविक जीवन का उदाहरण। निवेश, बिना जानकारी में स्टॉक खरीदना घाटा। बिजनेस, मार्केट रिसर्च के बिना प्रोडक्ट लॉन्च असफलता। करियर, बिना स्किल और तैयारी के बड़ा पद स्वीकार करना। दबाव और नुकसान। इस अध्याय से सीख। गलत जोखिम नुकसान और पछतावे का कारण बनता है। जानकारी, तैयारी, योजना और समय सही होना जरूरी है। जोखिम का सही मूल्यांकन करके ही कदम उठाएं। जो व्यक्ति गलत जोखिम से बचना सीख लेता है, वही सुरक्षित, समझदारी भरे और सफल निर्णय ले सकता है। अध्याय 16। अनुशासन और धैर्य का महत्व। जोखिम लेना केवल साहस का खेल नहीं है। अनुशासन, डिसिप्लिन और धैर्य, पेशेंस, इसके मूल तत्व हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे अनुशासन और धैर्य आपकी जोखिम लेने की क्षमता को नियंत्रित और सफल बनाते हैं। अनुशासन क्यों जरूरी है? योजना और रणनीति का पालन करने के लिए, भावनाओं से प्रभावित न होने के लिए, छोटे छोटे कदम लगातार उठाने के लिए। बिना अनुशासन के व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है, डर या लालच में कदम उठाता है, योजना और तैयारी को नज़रअंदाज कर देता है। धैर्य क्यों जरूरी है? बड़े परिणाम समय लेते हैं। छोटे अनुभव और असफलताएं सीखने का हिस्सा हैं। सफलता तभी आती है जब हम समय और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। अनुशासन, धैर्य, सफल जोखिम। 1. छोटे कदम नियमित रूप से उठाएं। 2. गलतियों से सीखें और सुधार करें। 3. भावनाओं पर नियंत्रण रखें। 4. लंबी अवधि के लाभ पर ध्यान दें। वास्तविक जीवन का उदाहरण। निवेश, धीरे धीरे पोर्टफोलियो बढ़ाना, स्थिर और बड़ा लाभ। व्यापार, छोटे परीक्षण के बाद विस्तार, स्थायी सफलता। करियर, अनुभव और सीख के साथ बड़ा निर्णय लेना, आत्मविश्वास और सफलता। इस अध्याय से सीख। अनुशासन निर्णय की गुणवत्ता बढ़ाता है। धैर्य समय और प्रक्रिया में भरोसा बनाता है। अनुशासन और धैर्य के बिना कोई जोखिम स्थायी सफलता नहीं ला सकता। जो व्यक्ति अनुशासन और धैर्य के साथ जोखिम लेता है, वही लंबी अवधि में सफलता और स्थिरता हासिल करता है। अध्याय 17। जोखिम लेने की आदत कैसे बनाएं? जोखिम लेने की कला सिर्फ ज्ञान या योजना तक सीमित नहीं है। इसे अपनी आदत बनाना और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे जोखिम लेने को रोजमर्रा की सोच और व्यवहार में शामिल किया जाए। जोखिम लेने की आदत क्यों जरूरी है? जोखिम लेने वालों को हमेशा नए अवसर मिलते हैं। आदत बन जाने पर निर्णय प्राकृतिक और सहज हो जाते हैं। डर और संकोच कम होता है। जोखिम लेने की आदत बनाने के चरण। 1. छोटे जोखिम से शुरुआत करें। रोजमर्रा के छोटे फैसले, नई स्किल सीखना, नया अनुभव लेना। 2. लगातार अभ्यास करें। हर सप्ताह छोटे छोटे कदम उठाएं, आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. सीखने की मानसिकता अपनाएं। हर अनुभव सफलता या असफलता से सीखें। 4. भावनाओं पर नियंत्रण रखें। डर या लालच के बजाय तर्कसंगत सोच अपनाएं। 5. सकारात्मक जोखिम लेने वालों से सीखें। मेंटोर या साथी जो पहले से जोखिम लेने का अनुभव रखते हैं। आदत बनाने का प्रभाव। निर्णय लेने में तेजी और स्पष्टता आती है। जोखिम से डर कम होता है। सफलता के अवसर बढ़ते हैं। मानसिक और वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। छोटे निवेश से शुरुआत, अनुभव, बड़ा निवेश। नए प्रोजेक्ट में छोटी जिम्मेदारी लेना। आत्मविश्वास, बड़े प्रोजेक्ट में सफलता। इस अध्याय से सीख। जोखिम लेने की आदत बनाना सफलता की कुंजी है। छोटे कदम, लगातार अभ्यास और सीखने की मानसिकता से आदत विकसित होती है। जो व्यक्ति जोखिम लेने की आदत बना लेता है, वही जीवन और करियर में असली सफलता पाता है। जोखिम लेने की आदत, आत्मविश्वास, अनुभव, अवसर। अध्याय 18। जोखिम और सफलता का चक्र। जोखिम और सफलता आपस में गहरे जुड़े हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे सही जोखिम योजना सीखने की मानसिकता लगातार सफलता बनाती है। जोखिम और सफलता का संबंध। कोई भी बड़ी सफलता जोखिम के बिना संभव नहीं। हर निर्णय, हर कदम में अनिश्चितता होती है। सही सोच और तैयारी से जोखिम सफलता में बदलता है। सफलता के लिए जोखिम का चक्र। 1. जोखिम उठाएं।
नए प्रोजेक्ट, निवेश या अनुभव। 2. परिणाम का विश्लेषण करें। सफल या असफल, हर कदम सीखने का मौका है। 3. सीख को लागू करें। अगली बार और बेहतर निर्णय लें। 4. आत्मविश्वास बढ़ाएं। अनुभव और सफलता से आत्मविश्वास मजबूत होता है। 5. बड़ा जोखिम उठाएं। तैयारी और आत्मविश्वास के साथ बड़े अवसर अपनाएं। सफलता का वास्तविक अर्थ सफलता केवल बड़े लाभ या पदोन्नति नहीं है, यह है सतत सुधार, सीखना और जोखिम के साथ बढ़ना। जो व्यक्ति डर के बजाय योजना और साहस के साथ कदम बढ़ाता है, वही स्थायी सफलता पाता है। जोखिम और मानसिकता। डर और संकोच सफलता में बाधा। आत्मविश्वास, अनुशासन, धैर्य। जोखिम को अवसर में बदलना। वास्तविक जीवन का उदाहरण, एक उद्यमी नया बिजनेस शुरू करता है। शुरुआती असफलताएं सीखना। आत्मविश्वास, बड़े प्रोजेक्ट में सफलता। निवेशक छोटे निवेश से शुरुआत करता है। अनुभव और रणनीति, बड़े निवेश में स्थिर लाभ। इस अध्याय से सीख, जोखिम और सफलता का चक्र लगातार चलता है। सही मानसिकता और तैयारी सफलता की कुंजी है। डर और अनिश्चितता के बजाय साहस और योजना अपनाएं। जो व्यक्ति जोखिम और सफलता के चक्र को समझता है, वही अपनी जिंदगी में लगातार उन्नति और अवसर पाता है। अध्याय 19। जोखिम में सीखने की क्षमता। जोखिम लेने का असली फायदा सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटी में छुपा है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे जोखिम उठाते समय सीखना और अनुभव जुटाना सफलता की नींव बनाता है। सीखने की आवश्यकता। हर जोखिम एक अवसर है सीखने का। अनुभव से ज्ञान बढ़ता है, जो अगले निर्णय को बेहतर बनाता है। डर और संकोच से सीखना बंद हो जाता है। जोखिम और सीखने का संबंध। 1. जोखिम अनुभव, नया कदम, नया अनुभव। 2. अनुभव ज्ञान, सफलता या असफलता, दोनों से सीखना। 3. ज्ञान बेहतर निर्णय, अगले जोखिम को अधिक सुरक्षित और सफल बनाना। 4. लगातार सुधार, सीखने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। सीखने की मानसिकता कैसे अपनाएं? गलतियों को स्वीकार करें, अनुभव से निष्कर्ष निकालें, छोटे कदम से अभ्यास करें, भावनाओं को अलग रखें, लगातार सुधार और आत्मविश्लेषण करें। वास्तविक जीवन का उदाहरण, नए बिजनेस प्रोजेक्ट में शुरुआती असफलता सीखना, अगली योजना में सुधार सफलता, निवेश में छोटे घाटे से सीखना, बेहतर रणनीति, लंबी अवधि में लाभ। इस अध्याय से सीख, जोखिम केवल परिणाम के लिए नहीं, सीखने के लिए भी लिया जाता है। अनुभव और ज्ञान ही भविष्य के जोखिम को सुरक्षित और लाभकारी बनाते हैं। सीखने की क्षमता जोखिम लेने वालों की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति जोखिम के दौरान सीखने की क्षमता विकसित करता है, वही हर कदम पर अधिक मजबूत और सफल बनता है। अध्याय 20। जोखिम को अपनाने का अंतिम मंत्र। इस अंतिम अध्याय में लेखक ने जोखिम लेने की पूरी कला का सार प्रस्तुत किया है। जोखिम केवल डर या अनिश्चितता का नाम नहीं है, बल्कि अवसर, सीख और विकास का स्रोत है। जोखिम को अपनाने का मूल मंत्र। 1. डर को पहचानें, पर उसे नियंत्रित करें। डर संकेत, बाधा नहीं। 2. जानकारी और तैयारी करें। योजना और तैयारी से जोखिम सुरक्षित और लाभकारी बनता है। 3. छोटे कदम से शुरुआत करें। बड़े फैसले छोटे अनुभवों से आसान हो जाते हैं। 4. सीखने की मानसिकता रखें। सफलता और असफलता दोनों से सीखें। 5. अनुशासन और धैर्य अपनाएं। लगातार अभ्यास और धैर्य सफलता को स्थायी बनाते हैं। 6. आत्मविश्वास बनाएं। अनुभव और तैयारी आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। 7. गलत जोखिम से बचें। योजना, समय, संसाधन और भावनाओं का मूल्यांकन करें। जोखिम लेने वालों की विशेषताएं। वे अवसर देखते हैं, डर से नहीं रुकते। वे गलतियों से सीखते हैं, पछतावे से नहीं। वे सही समय, तैयारी और योजना के साथ कदम उठाते हैं। वे जोखिम को एक साथी और शिक्षक मानते हैं। वास्तविक जीवन का सार, निवेशक, उद्यमी, कलाकार और पेशेवर, सभी सफलता उनके साहस, तैयारी और सीखने की मानसिकता पर निर्भर करती है। जोखिम को अपनाकर ही नई ऊंचाइयां, अनुभव और अवसर मिलते हैं।
इस अध्याय से सीख। जोखिम डरने का कारण नहीं, बढ़ने और सीखने का अवसर है। सही तैयारी, अनुशासन, आत्मविश्वास और सीखने की मानसिकता जोखिम को सफलता में बदल देती है। जोखिम की कला सीखना, जीवन में साहस, अनुभव, अवसर अपनाना। अंतिम संदेश। जोखिम लेने का साहस और उसे समझदारी से अपनाना ही असली सफलता की कुंजी है। डर को पीछे छोड़िए, सीखने को अपनाइए और अपने अवसर खुद बनाइए। द आर्ट ऑफ रिस्क कंक्लूजन। जोखिम लेने की कला केवल साहस का खेल नहीं है, यह ज्ञान, तैयारी, अनुभव और मानसिकता का संतुलन है। इस किताब ने 20 अध्यायों में हमें सिखाया कि कैसे सही जोखिम लिया जाए, गलत जोखिम से बचा जाए और जोखिम को अवसर में बदला जाए। मुख्य सीख, अध्याय दर अध्याय। 1. जोखिम और अनिश्चितता। अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है, डरने के बजाय इसे अवसर के रूप में देखें। 2. जोखिम की मानसिकता। सही सोच, योजना और आत्मविश्वास डर को अवसर में बदलते हैं। 3. भावनाओं का नियंत्रण। डर, लालच और घबराहट गलत निर्णय का कारण है। 4. गणना किया गया जोखिम। रिसर्च, योजना और बैकअप प्लान के साथ उठाया गया जोखिम जुआ नहीं है। 5. जोखिम से बचना सबसे बड़ा जोखिम है। सुरक्षित महसूस करना हमेशा सही विकल्प नहीं, कदम उठाना विकास लाता है। 6. असफलता से सीखना। असफलता हार नहीं, सीखने का अवसर है। 7. आत्मविश्वास और जोखिम। जोखिम आत्मविश्वास बढ़ाता है और आत्मविश्वास बड़े जोखिम लेने में मदद करता है। 8. सही समय पर कदम उठाना। समय, तैयारी, अवसर, सफलता। 9. बड़े निर्णय। लक्ष्य स्पष्ट, योजना तैयार और छोटे कदम से शुरुआत करें। 10. जीवन और करियर में जोखिम। जोखिम जीवन का हिस्सा है। करियर और निजी जीवन में कदम उठाना विकास लाता है। 11. व्यापार और निवेश में जोखिम। रिसर्च, रणनीति और विविधता से जोखिम अवसर में बदलता है। 12. जोखिम प्रबंधन। पहचान, मूल्यांकन, तैयारी, नियंत्रण और निगरानी जोखिम को नियंत्रित करते हैं। 13. गलत जोखिम से बचना। बिना तैयारी, गलत समय या संसाधनों के बाहर के कदम नुकसान देते हैं। 14. अनुशासन और धैर्य। सतत अभ्यास, अनुशासन और धैर्य सफलता के लिए जरूरी हैं। 15. जोखिम लेने की आदत। छोटे कदम, लगातार अभ्यास और सीखने की मानसिकता आदत बनाती है। 16. जोखिम और सफलता का चक्र। जोखिम, अनुभव, सीख, आत्मविश्वास, बड़ा जोखिम, सफलता। 17. सीखने की क्षमता। जोखिम का असली लाभ सीखने में है। अनुभव भविष्य के फैसलों को बेहतर बनाता है। 18. जोखिम को अपनाना। डर को पहचानें, तैयारी करें, छोटे कदम उठाएं, सीखें और आत्मविश्वास बनाएं। 19. सही निर्णय और अवसर। गलत जोखिम से बचें, योजना और रणनीति के साथ कदम बढ़ाएं। 20. अंतिम मंत्र। जोखिम डर नहीं, अवसर है। साहस, तैयारी और सीखने की मानसिकता से सफलता प्राप्त होती है। समापन संदेश। जोखिम लेने का साहस और उसे समझदारी से अपनाना ही असली सफलता की कुंजी है। डर को पीछे छोड़िए, सीखने को अपनाइए और अपने अवसर खुद बनाइए। संक्षेप में, डर को अवसर में बदलें, तैयारी और योजना बनाएं, अनुभव से सीखें, अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास बनाएं, गलत जोखिम से बचें, सही जोखिम अपनाएं। जो व्यक्ति यह सीख लेता है, वही जीवन में स्थायी सफलता, अवसर और संतोष पाता है।